है और आदिवासियों को छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। आज चाहे आदिवासियों की बुनियादी जमीन हो, चाहे आदिवासियों की रैयती जमीन हो, हर एक जमीनों में उन बाहरियों को ला करके घुसाने का काम करती है सरकार। और आज ये हो रहा है और धरने से चल रहा है। इसी का हम जब तक विरोध करते हैं। यहाँ से क्यों हो रहा है? ये जो समय है, ये जो मुद्दा, ये जो आग लगी है, ये आग अभी और आगे तक चलेगी। इसे सरकार को सुनना होगा और सुनना होगा हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। आज हम मजबूर है कि इस तरीके का आंदोलन करने के लिए। हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उपाय है, जज भी बताए क्या उपाय है, हाईकोर्ट भी बताए क्या उपाय है। हम लोग उपाय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ आदिवासियों को कुचलना बंद करे। अपने सबूत गवाह को नहीं मानते, अपने शरीर के ढांचा को नहीं मानते हुए वो गलत निर्णय ले रही है, एक तरफा निर्णय ले रही है। आप लोगों को शासन जान के भी अनदेखा करने की कोशिश करे, क्योंकि आदिवासी को कमजोर और एक पिछड़ा हुआ वर्ग समझकर उसे सोचते कि ये हमारा क्या कर। जोहार, अभी राजधानी रांची के हिनू चौक पे खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय के लोग चारों तरफ हिनू चौक से घेर चुके हैं, एक जाम कर चुके हैं और जाम में बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई है और ये अपनी मांगों को लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आदिवासियों की जो धार्मिक जमीन है उसके साथ छेड़छाड़ करना बंद करो, ऐसे बहुत सारे स्लोगन लोगों के हाथ में रखा हुआ है। अनुसूचित क्षेत्र में बाहरी व्यक्ति, देशद्रोही, ऐसे जो बहुत सारे लोगों के हाथों में स्लोगन है और स्लोगन के माध्यम से ये लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। और आइए हम लोग जानते हैं कि इनकी पूरी मांग क्या है, जिस वजह से कि आज रांची शहर के हिनू चौक, जहां से आप देख सकते हैं कि इधर एयरपोर्ट जाने वाली, इधर विधानसभा जाने वाली, ऐसे जो मेन रोड है उस रोड को यहाँ पे रोक दी गई है। आदिवासी समुदाय की तरफ से पूरी तरह से इस रोड को जाम कर दिया गया है। हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की मुख्य डिमांड क्या है। मेन रोड को आप क्या कहेंगे? कारण सिर्फ यह है, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, CND एक्ट का क्षेत्र है, लेकिन 5वीं अनुसूची और CND एक्ट के तहत आज ये क्या हो रहा है? 5वीं अनुसूची कैसी बदल गई, CND एक्ट कैसे बदल गया, जिसके कारण आज आदिवासियों की धार्मिक जमीन नहीं रह गई। आज आदिवासी की धार्मिक जमीन पर कल तक ऐसा होता था कि आदिवासी हॉस्टल पर हमला हो रहा था, कल तक ऐसा होता था कि रैयतों की जमीन पर हमला हो रहा था, कल तक ऐसा होता था कि हर एक रीति से आदिवासी को प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन आज तो हद की कोई सीमा होती है, आज तो हद पार हो गई है। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर वो क्षेत्र का किसी भी रीति से, पूरी रीति से, किसी भी तरीके से पालन नहीं किया जाता है। आज हमारी सामाजिक धार्मिक आस्था की जो जमीन है वो जमीन लूट ली है सरकार ने। हम पूछना चाहते हैं किस अधिकार से, किस बिना पे, किस बात से लेकर के, किस सवाल पे आप हमारे आदिवासी की जमीन को लूट रहे हैं, किस कारण से लूट रहे हैं? यह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उस जगह से किसी गैर आदिवासी को उस जमीन से रास्ता चाहिए, उसके रास्ता की आपको चिंता है। लेकिन आज आदिवासी जो आपके खुद के भाई है, जो आपके मित्र है, जो आपके सखे है, जो आपके संबंधी है, आप तो इस मिट्टी को समझते हैं, इस मिट्टी को पहचानते हैं। अरे हम उसकी क्या बात करें? हमारा जो नेता है, हमारा जो मंत्री है, जिसे हमने सत्ते पे, जिसे हमने कुर्सी पर बिठाया था, हम तो ये सोच करके उसे बिठाए थे कि वो हमारे अपने, लेकिन वही हमने सोचा था कि वो वफा करेंगे, लेकिन वो बेवफा निकल गए। वो तो बेवफा निकले, उसके साथ साथ आज हाई कोर्ट में जितने भी जज बैठे हुए, हाई कोर्ट में जितने भी जज बैठे हुए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि 5वीं अनुसूची और CND एक्ट क्या है? क्या पता है? अगर नहीं पता है तो कानून को किताब को खोलकर पढ़ लीजिए कि 5वीं अनुसूची और CND एक्ट क्या है, किस प्रावधान से या फिर किस फैसले को लेकर आपने उस सरना स्थल में ये आह्वान कर दिया, ये ऐलान कर दिया कि उस जगह से दूसरे को रास्ता मिल सकता है। मुद्दा यही है और इसी मुद्दे को लेकर हम सब आक्रोशित हैं, हम सब एकजुट होकर के इस जगह पर आकर के हम रोड जाम कर रहे हैं। मतलब आदिवासी राज्य में, आदिवासी शहर में, आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एकदम हर एक चीज में खिलवाड़ हो रहा है। आज हमारी भाषा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हर एक चीज में तो खिलवाड़ हो रहा है। आज सरकार कहती है कि पढ़े लिखे तो है, ग्रेजुएट हो गए हैं, उनसे सरकार कहती है कि तुम मुर्गा पालो, तुम सुअर पालो, तुम बत्तख पालो। हम सुअर, मुर्गी और बत्तख पालने के लिए पढ़ाई लिखाई किए थे, ग्रेजुएट हुए थे। हाँ, आज हर एक रीति से आदिवासियों का हनन हो रहा है, हर एक रीति से। और
आदिवासियों को छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। आज चाहे आदिवासियों की बुनियादी जमीन हो, चाहे आदिवासियों की रैयती जमीन हो, हर एक जमीनों में उन बाहरियों को ला करके घुसाने का काम करती है सरकार। और आज ये हो रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। इसी का हम जड़ तक विरोध करते हैं। यहाँ पर अगर कई बात कही जाए तो यहाँ पर स्थानीय नीति लागू नहीं है, यहाँ पर नियोजन नीति लागू नहीं है, यहाँ पर उद्योग नीति लागू नहीं है। 40% पूरे भारत में जो उत्पादन होता है उसका 40% उत्पादन झारखंड से जाता है। झारखंड इतना संपन्न है, इतना धनी होने के बाद भी झारखंड तो अमीर है, झारखंड के नेता भी अमीर है, लेकिन उसके साथ साथ झारखंड के जो लोग हैं वो गरीब हैं। आश्वासन अभी जो दिया जाएगा, चलिए उस आश्वासन के संबंध में हम यही कहना चाहेंगे कि अभी हम भले चले जाएं, लेकिन ये जो आंदोलन है, ये जो आदिवासियों के धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, हमने इतना साल जो झारखंड बना, झारखंड अलग होने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति कह दे किसी की भी धार्मिक जमीन में अगर हमने खिलवाड़ किया हो, छेड़छाड़ किया हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी धार्मिक जमीन में, आस्था वाली जमीन में हमने कभी छेड़छाड़ नहीं किया, हमने कभी खिलवाड़ नहीं किया। तो आज हमारी धार्मिक जमीन के साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो समय है, ये जो मुद्दा, ये जो आग लगी है, ये आग अभी और आगे तक चलेगी। इसे सरकार को सुनना होगा और सुनना होगा हम क्या हैं, हमारा अस्तित्व क्या है। आज हम मजबूर है कि इस तरीके का आंदोलन करने के लिए। हमारा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर हम आंदोलन नहीं करेंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब बर्दाश्त से बाहर है, पानी सर के ऊपर से पार हो गया है। और मालूम है, पानी सर के ऊपर से पार होने के साथ साथ कारण यह भी है कि यहाँ के अंधा, यहाँ की सरकार अंधी, लूली, लंगड़ी, बहरी सब कुछ हो गई है। कि जब तक डीसी साहब नहीं आएंगे, जब तक डीसी साहब नहीं आएंगे और उनको हम लोग ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, ये जाम नहीं हटेगा। इसलिए कि आदिवासियों पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है। ना यहाँ के डीसी सुनते हैं, ना एसपी सुनते हैं, सीओ साहब तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं। आप कटरू मौजा का भुइयारी जमीन में नापी के लिए उनका आवेदन दे के थक गए, उन्होंने नोटिस भी चिपकाया मगर आज तक भुइयारी जमीन पे नहीं गए हैं। उनका कहना है कि भुइयारी जमीन से अंचल का कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे सीओ को इस्तीफा देना चाहिए। और आज हम लोग भुइयारी पहने जमीन के लिए ही यहाँ लड़ रहे हैं। ये हमारी धार्मिक जमीन है, वहाँ का सरना डाड़ी का पवित्र जल लेकर हम लोग सरना स्थल में हम लोग चढ़ाते हैं। और आज वो सरना डाड़ी एक बिहारी औरत के लिए, एक बिहारी औरत के लिए वो सरना डाड़ी का जमीन को उनको रास्ता दिया जा रहा है वहाँ से हाईकोर्ट के आदेश पर। तो हाईकोर्ट से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने CNT एक्ट का पालन करते हुए आदेश क्यों नहीं दिया, उन्होंने 5वीं अनुसूची का पालन करते हुए आदेश क्यों नहीं दिया। रास्ता कहीं दूसरे तरफ से भी निकाला जा सकता था, मगर जज साहब सब चीज को अनदेखा करते हुए आज आदिवासियों के विरोध में जजमेंट दिए हैं। और हम लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? मजबूर होकर हम लोग रास्ते पर उतरे हैं और रास्ता पे आंदोलन कर रहे हैं। सरकार खुद मजबूर करती है, हाईकोर्ट खुद मजबूर करती है। हाईकोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग किसके पास जाए? रोड में उतरने के अलावा क्या उपाय है? सरकार भी बताए क्या उपाय है, जज भी बताए क्या उपाय है, हाईकोर्ट भी बताए क्या उपाय है। हम लोग उपाय करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ आदिवासियों को कुचलना बंद करे, वो भी बाहरी बिहारियों के लिए। जो हम लोग का ये झारखंड 5वीं अनुसूची राज्य है, जिस झारखंड में वो जज बनकर बैठे हैं वो भी 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। ये बात माननीय जज को समझना होगा, माननीय हाईकोर्ट को समझना होगा। उनके आदेश का हम लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने गलत आदेश दिया। आप देख सकते हैं कि इस रोड जाम में छोटी छोटी बच्चियां भी अपने हाथों में तख्ती और झंडे लेके खड़े हैं। अब देख सकते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन को 1950 ईस्वी में स्थिति में लाओ, आदिवासियों की ज़मीन वापस करो, ऐसे कुछ स्लोगन बच्ची लोग पकड़ी हुए। आप समझ सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी बच्ची अपनी शायद ये कुछ बातों को समझ पाती होगी, नहीं समझ पाती होगी, लेकिन फिर भी अपनी समाज की जो धरोहर है, व्यवस्था है, या फिर अपने जो अगुवागण है, या फिर अपने परिवार का एक सदस्य होने के नाते, समाज के सदस्य होने के नाते ये लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। आज देखिए इस जगह पे बहुत सारी समस्या हो सकती है इस सड़क जाम पे, क्या कि ये मेन सड़क है। आप मेन सड़क में इन सारे बच्चे लोग भी और बहुत सारे युवा, बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे बुजुर्ग इस आंदोलन में उतरे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि
यहाँ के जो आदिवासी लोग जो हमेशा अपने आंदोलन को लेके एग्रेसिव रहते हैं, अपने आंदोलन को लेके और अपनी मांगों को लेके जो दिन प्रतिदिन हम आप लोगों को किसी न किसी मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं और आदिवासी अपनी हर मांगों को लेके सड़कों पे, धरने पे और ऐसे तमाम जगहों पे उतरने का कोशिश करते हैं। हम लोग फिर से किसी और से बात करवाते हैं। कुछ लड़कियां भी हैं। आप क्यों इतना एग्रेसिव होकर रोड जाम किए हुए हैं? आप चारों तरफ लोग फंसे हुए हैं, क्या आप लोगों की डिमांड है? हम लोग का डिमांड है जो जजमेंट लिया गया है वो जजमेंट एकदम बिल्कुल गलत है और एक तरफा जजमेंट लिया गया है और हमें जज से और सरकार से यही उम्मीद है कि हमारा जो धार्मिक सामाजिक स्थल के साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है वो छेड़छाड़ करना बंद करें और जजमेंट जो गलत है वो वापस लिया जाए। और जो रोड की बात की जा रही है वो रोड कभी था न कभी है न कभी रहेगा। वो रोड एक पूजा स्थल है, वो पूजा स्थल ही रहेगा। हम कभी उस पर रोड देने के लिए एग्री नहीं थे, लेकिन ज़बरदस्ती वो रोड देने के लिए हमारे ऊपर केस किए और उसके लिए हम रोड मतलब जाम किए। आप लोग का मांग है कि वो जगह खाली होना चाहिए, वो जगह खाली होना चाहिए। और इसका मतलब कि कोर्ट का, हाई कोर्ट का और तमाम जो प्रशासन की बातें आप लोग नहीं मान रहे हैं? जब सरकार हमारी बातें नहीं मान सकते तो हम क्यों मान सकते? जब हमारी धार्मिक स्थल है, हमारे जगह को लूटा जा रहा है तो हम क्यों माने उनकी बात को? क्या लगता है, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग सड़क पर उतर गए हैं, तो आप इतना क्यों माने विवश है कि आप सड़क पे उतर के आंदोलन कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट हमारा सुन नहीं रहा है, वो एक तरफा जजमेंट दे रहा है। वो धार्मिक ज़मीन है, बकास बिहारी ज़मीन है, वो उसको अनदेखा करते हुए, सारे प्रशासनिक रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए वो सिर्फ एक तरफा जजमेंट दे दिया है जो कि गलत है। और वो धार्मिक ज़मीन है जो हर कोई जानता है, कोर्ट सबूत और गवाह पे चलती है, लेकिन वो अपने नियम को खुद नहीं मान रही है, अपने सबूत गवाह को नहीं मानते, अपने शरीर के ढांचे को नहीं मानते हुए वो गलत निर्णय ले रही है, एक तरफा निर्णय ले रही है। आप लोगों को लगता है कि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ की जो व्यवस्था है आदिवासियों की, उसको मतलब प्रशासन नहीं जानती है? शासन जान के भी अनदेखा करने की कोशिश करे, क्योंकि आदिवासी को कमजोर और एक पिछड़ा हुआ वर्ग समझकर उसे सोचते कि ये हमारा क्या कर लेंगे। अगर झारखंड राज्य की ना बात करके अगर हम भारत सरकार की बात करें, अंग्रेजों ने 200 साल तक शासन किया तो हम झारखंड पे क्यों नहीं कर सकते? यही सोच के बाहरी लोग यहाँ के हमारे ऊपर दबाव डाल के और यहाँ के जो धार्मिक स्थल है, सामाजिक स्थल है, जो जगह खाली है उस पर ज़बरदस्ती अपना कब्जा करना चाह रही है। मतलब इन लोगों का साफ कहना है कि जो यहाँ के मूल निवासी है, आदिवासी है, जिनकी धार्मिक आस्था, जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, उस चीज़ को शासन प्रशासन अनदेखा कर रही है और कोर्ट भी हमारे खिलाफ जो है कि जजमेंट दे रही है। ऐसे इन लोगों का कहना है। एयरपोर्ट को जोड़ती है, उधर कचहरी को, और इधर जो है इस साइड जो है कि विधानसभा को जोड़ती है। ये तमाम जो रोड है पूरी तरह से आंदोलनकारियों ने पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका है और हम अभी देख भी पा रहे हैं कि अभी जो बच्चों का एग्ज़ाम भी चल रहा है, एग्जामिनर भी इस जाम में फंसे हुए हैं। पता नहीं वो लोग अपनी एग्ज़ाम को दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये भी बात है। लेकिन आदिवासी समाज का जो डिमांड है कि जो हमारी आस्था, विश्वास या धार्मिक ज़मीन है, वैसे ज़मीनों पे चाहे यहाँ का जो प्रशासन हो, कोर्ट हो, ये सारे लोगों ने हमारे व्यवस्था के साथ में या हमारी भावनाओं के साथ में अवहेलना किया है, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखना है कि इन लोगों की जो डिमांड है ये पूरी होती है नहीं होती है, और अभी जो है कि कितने देर तक ये जाम लगी हुई रहती है ये भी देखने वाली बात है। और प्रशासन इसके संदर्भ में क्या एक्शन लेती है और आंदोलनकारी क्या एक्शन लेते हैं ये भी देखने वाली बात है। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ मैं विकास मिंज, अबू अभियान का जोहार।